ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 km, माने यहाँ से यहाँ तक यात्रा जो तय की जा रही है डेस्टिनेशन, वो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया जा रहा है 2800, मतलब 2800, इतना दूर जाना है। क्या कर रहा है यहाँ पे, ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो हम यह मान के चल रहे हैं कि 2800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो स्पीड को हमने मान लिया x km/h। हम यहाँ लेट कर ले रहे हैं, लेट है ना, इनिशियल स्पीड ऑफ फ्लाइट जो भी है ना, बी x km/h। ध्यान दिया जाए 2800 किलोमीटर जाना है, x के स्पीड से जाना है, तो समय कितना लगे बताओ, कितना समय लगेगा t1। और टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपान स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 2800 और स्पीड कितना है x, तो 2800 अपान x। नए कंडीशन में प्रश्न कह रहा है कि क्योंकि उसको वेदर जो बैड वेदर मिल गया, इसलिए उसने अपने क्या किया, स्पीड को रिड्यूस किया, कम कर दिया। कितना कम किया, 100 कम कर दिया। तो नया वाला जो स्पीड हो जाएगा वो पहले से 100 कम हो जाएगा। अगर 1000 होगा तो 900 हो जाएगा, 500 होगा तो 400 हो जाएगा, 200 होगा तो 100 हो जाएगा, मतलब स्पीड को कम कर देगा। 100 कम हो गया स्पीड, ये हमारा नया स्पीड हो गया। तो नया टाइम कितना हो बताओ, न्यू टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है और टाइम और स्पीड कितना x - 100। अभी बताओ, हमने भी डिस्कस किया था, हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, ये टाइम ज़्यादा है कि ये टाइम ज़्यादा है, कौन टाइम ज़्यादा है, फर्स्ट टाइम क्या है, ज़्यादा है। अरे भाई स्पीड कम कर दिया ना, पहले स्पीड जो था उससे कम हो गया, पहले था बाइक से, तब हो गया यहाँ साइकिल से। अगर साइकिल से था, मान लो थोड़ा समझने के लिए बात, तो ये हो गया पैदल। तो पहले से अगर स्पीड का कम हुई तो समय ज़्यादा लगेगा, और समय ज़्यादा लगेगा इसका मतलब t2 ज़्यादा है, t1 कम है। अब प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, 30 मिनट का। इसका मतलब क्या, t2 - t1 = 30 मिनट, और 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिवाइड करेंगे, तो 31 जा 30, 32 जा 60। अब हम वैल्यूज़ को हम चाहेंगे पुट कर लें, ठीक है। तो 2800 अपान x -100 -2800 अपान x = 1/2। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी अब कैलकुलेशन है, क्या कहते हैं उसको, कॉमन प्रॉपर्टी। कितना कॉमन करेंगे, 2800, क्या बचेगा 1/x - 100। अब दूसरे वाले में 1/x। अच्छा, इसे हम लिखते चलते, चूँकि बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए एलसीएम कितना होगा, x - 100 इंटू x, यक्स यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो x माइनस यक्स, अब बाहर माइनस है, साइन शुड भी चेंज, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान दिया ना, ये एक्स कैंसिल हो गया, अब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाए बताओ, 28 आफ्टर कितने जीरो, 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका, अपान में कितना मल्टीप्लाई करो, x² - 100x। मैंने बनाया क्वेश्चन क्या, x² - 100x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे इधर क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, 5600 ना, 5 6 आफ्टर कितना जीरो, 4 जीरो। अगर हम यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं तो x² - 100x - 5 6 आफ्टर कितना जीरो, 4 जीरो। अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा होगा तो भाई कन्फ्यूजन होगा, ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो कैसे होगा, ये बताओ, ये 2 जीरो अलग कर लो, अलग कर दिया। अब हमें लाना है क्या, 2 जीरो यहाँ मिल गया, बराबर हो गया, हटा दो। अब 1 लाना है, देखो तो 56 को तोड़ेंगे तो 8 7 जा 8 7 7 जा 8 7 जा, एक 8 को इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ कर दो, तो 800 हो जाएगा और दूसरा 700 हो जाएगा। अब माइनस करके देख लो, बाई सब्सट्रैक्शन क्या लाना है, 100 लाना है, तो देख लो माइनस कर देखो 100 आ तो रहा है, एकदम बिल्कुल बजट में है, सही है। मान इस 100 को हम रिप्लेस करें किससे, 800 - 700। चलो मैं यहाँ टॉप पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट करने की कोशिश से। तो x² माइनस कितना 800x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 700 ना, प्लस 700x। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है तो 700 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया मैंने। माइनस 5 6 8 तक कितने जीरो, 4 जीरो। डबल पेयर बनाएंगे, x कॉमन करेंगे, x - 800 या 700 कॉमन करेंगे, x - 800।
x माइनस 800 अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस 700, तो यहाँ से x कितना आ जाए, पहले से 800 और दूसरे से माइनस 700, तो स्पीड नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम माइनस को इग्नोर कर देंगे। x कितना आया 800। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखो ध्यान से, x नहीं पूछा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम पूछ रहा है, और मैंने शुरू वाला टाइम पूछ रहा है, तो शुरू का टाइम क्या था t1, और टाइम मतलब क्या था 2800 अपान x। देखो शुरू वाला टाइम पूछा है, ओरिजिनल ड्यूरेशन शुरू वाला अपान x, और x मतलब कितना लेना हमको 800। कैंसिल कर लो भैया, 2 जीरो कट जाएगा, कटेगा कितना 2 टाइम्स 4 2 जा और 7 जा, 7/2 आवर्स मतलब साढ़े 3 घंटा, तो 3 घंटे क्या 3 घंटे 30 मिनट, क्यों 7/2 क्या बोलेंगे 3.5, और 3.5 का मतलब होता है 3 घंटे 23 मिनट। समझ में आया, इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही आंसर है। एन एरोप्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, माने एरोप्लेन को 30 मिनट देर से छोड़ा गया है। आइए देखते हैं कितना दूर जाता है, डेस्टिनेशन 1500 km, मतलब 1500 किलोमीटर की यात्रा तय करना है, 1500 किलोमीटर की यात्रा तय करना है। कुछ स्पीड आई होगी, हमने मान लिया वो स्पीड कितनी है x km/h। अब चूंकि उसे आधे घंटे लेट हो चुका है, आधे घंटे लेट हो चुका है, इसलिए स्पीड को क्या करें, समय से पहुंचना चाहता है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं और हमें वहाँ लग रहा है कि हम यदि प्रेयर्स में नहीं पहुँच पाए, लेट हो गए निकलने में, तो इसका रफ्तार बढ़ा देंगे। हम भी अपनी बाइक स्पीड तेज करते हैं, एक्सीलरेटर बढ़ा देते हैं, पता चला कोई रास्ते में ओवरटेक नहीं कर पाता, इसका रफ्तार बढ़ा दिया। कितना रफ्तार बढ़ाया 250, पहले से रफ्तार क्या किया इंक्रीज किया, और कितना स्पीड कर दिया पहले से 250 ज़्यादा। अब बताओ पहला टाइम कितना होगा, अभी पढ़ाया था मैंने, पहला टाइम कितना डिस्टेंस अपान स्पीड ना, कितना हो जाएगा 1500 अपान x, और यहाँ दूसरा टाइम कितना हो जाएगा 1500 अपान x प्लस 250। अब बताओ ये टाइम बड़ा है कि ये टाइम बड़ा है, हाँ t1 बड़ा है, t1 यहाँ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पहले से टाइम स्पीड ज़्यादा हो गया, स्पीड ज़्यादा हो गया तो तेज़ी से गया, और तेज़ी से गया तो जल्दी पहुँचा ना, अब जल्दी पहुँचा उन्हें पहले देर से पहुँच रहा था, नहीं समझे। अब रफ्तार जब ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा रफ्तार करने से क्या होगा, टाइम कम लगेगा ना, अब टाइम में कम लग रहा है, यहाँ का टाइम ज़्यादा रहा होगा, इसका मतलब अब शुरू कर दो कहानी, इसका मतलब दोनों को टाइम में डिफरेंस होगा। तो प्रश्न क्या कहा है, समय से पहुँचना चाहता है, और टाइम कितना यहाँ हो रहा है 30 मिनट लेट से छूटा है, 30 मिनट लेट छूटा है, माने दोनों के टाइम जो डिफरेंस होगा 30 मिनट। अब मिनट को आवर कन्वर्ट करने के 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये 1 जा ये 2 जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1500 अपान x माइनस 1500 अपान x प्लस 250 ये वाला, और इक्वल टू 1/2। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कॉमन करेंगे 1500, क्या बचेगा 1/x माइनस 1 अपान x प्लस 250 इक्वल टू 1/2। आइए देखते हैं एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई वैल्यू। बहुत अच्छा, इसे होगा क्या, ये वाला यहाँ ये वाला यहाँ, x प्लस 250 माइनस x, कैसे दोनों मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कितना है बताओ 2 जीरो लग जाएगी, फिर और 1 जीरो और लग जाएगा, और 15 5 जा 75 हो जाएगा 7, और 15 2 जा 30, और 30 और 37 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा x² प्लस 250x इक्वल कितना 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है बताओ, x² ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 250x, ऐसा क्या आ जाएगा इक्वल टू 000 ये वाला, और 2 करो 2 5 जा 10 7 5 कितना बताओ 2 5 जा 10 1 7 जो 14 1 15 1 6 7 सही है। इसको इधर ले आओ लेफ्ट में, x² प्लस 250x माइनस 75 आफ्टर 40, फिर वही करेंगे 2 जीरो अलग कर लेंगे, यहाँ पेयर नहीं बना, लेकिन 2 जीरो अलग कर लें, नहीं ऐसा मत करो गड़बड़ा जाएगा, ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो है ना इसलिए गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनो, अगर मैं इसको साथ ले लूँ तो कितना हुआ 750, और इन तीनों जीरो को साथ लेंगे अगर हम लोग तो मल्टीप्लाई, बगल में 1 भी तो होगा,
अरे 1000 हो गए, ये हुआ 750 और 30 को 1000 कहेंगे, 30 वाले को। और दोनों डिफरेंस देखो 285 तो आ रहा है, देखो 250 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाए बताओ 1000x माइनस कितना 750x माइनस कितना 75 आफ्टर 40 इक्वल 0। डबल का पेयर बना लो, x प्लस 1000 750 कामा लेंगे, x कितना प्लस 1000 यहाँ भी हो जाएगा। अब पहली प्रॉपर्टी दोनों कामा ले लेंगे, x प्लस 1000 और x माइनस 750। पहले से x कितना आएगा माइनस 1000 छोड़ दिया जाए और दूसरे से x कितना आएगा 750। तो प्रश्न में ये पूछा था यहाँ पे वो यूजुअल स्पीड माने शुरू का स्पीड पूछा है, और जब स्पीड पूछा है तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 750 km/h। यहाँ टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? इस प्रश्न का ये सही आंसर है।